बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन 17 से क्या है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA का बैच 2 24/7/2022 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तक। क्वेश्चन कहता है कि the pth term of an AP is Q and qth term is P, then P plus qth term is equal to क्या होगा। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक, मैं इसको कहता हूँ तो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो हमें बताया गया है कि पहले हमने AP टर्म मालूम करें, तो हमारे पास AP टर्म जो है होगी AP, यहाँ पे N इज इक्वल टू P है। ठीक, यहाँ पे A वैसे प्लस N की जगह पे P आ जाएगा -1 इंटू डी। फिर उसके बाद हमें बताया गया AQ है, हमारे पास AQ इज इक्वल टू यहाँ पे N नंबर हमारे पास अब Q है प्लस Q -1 इंटू डी। ठीक, अब क्वेश्चन के मुताबिक हम बताया गया है कि जो हमारा AP है वो इज इक्वल टू Q के बराबर है और जो AQ है वो बराबर है फिर P के, यानी कि हमारे पास जो ये AP है वो इक्वल है Q के एंड जो हमारे पास AQ है वो इक्वल है P के। अब हमने AP टर्म हमने अभी मालूम करने ये है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनके A प्लस P -1 इंटू डी इक्वल टू ये किसके बराबर है Q के, यहाँ पे Q लिख दें। अब सेकंड की बारी है, यहाँ पे हम बताया गया AQ हमारे पास क्या है, पहले हम इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे A प्लस D इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास आएगा DP माइनस D हो जाएगा इक्वल टू Q हो जाएगा। हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आती है AP को हमने पुट कर लिया, अब AQ को पुट करने इसमें, तो क्या आएगी हमारे पास, ये देखें यहाँ पर A प्लस Q -1 इंटू डी इक्वल टू ये AQ किसके बराबर है P के, यहाँ पे हम लिख देंगे P। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A प्लस ये क्या आ जाएगा DQ माइनस D इक्वल टू P। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने यहाँ क्या करना है, अब हमने यहाँ से ना D की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि हम यूँ करेंगे 1 -2 कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इस तरह से अब हमने करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 को माइनस कर देना, 2 को माइनस कर देना है 1 से। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है वे ये A प्लस DP माइनस D इक्वल टू Q, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस DQ माइनस D इक्वल टू P। अब हमने माइनस करना है, तो माइनस में क्या होता है, साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रह जाता है DP माइनस DQ इक्वल टू Q माइनस P। अब हम यहाँ से D कॉमन निकलता है हमारा, D कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस P। अब ये यहाँ पे डिवाइड D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा D P माइनस Q, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे D इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस P ये वाला, और ये डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा पूरा P माइनस Q। अब ये देखें ये Q माइनस P है, हमने इसको भी Q माइनस P करना है ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लें ऊपर से या नीचे से, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं ना नीचे से कॉमन ले लूँगा, -P वैसे के वैसे, यहाँ पे मैंने -1 कॉमन लूँगा, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे Q माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, अब P प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखें ये इक्वल हो गया, ये भी, यानी कि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इस पूरे कैंसिल से। अब हमारे पास रहेगा -1, यानी कि हमारे पास जो D की वैल्यू है वो इक्वल टू आ गया -1। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये D
की वैल्यू -1 हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में, उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू आएगी p + q - 1। ये मैं आपको शॉर्ट वे बताऊंगा कि कैसे आएगी, यानी कि अब अगर हम इसको पुट करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा उसको सॉल्व करते करते, तो मैं आपको ये शॉर्ट बताता हूँ अभी। ठीक, यहाँ पर अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक डी की एक ए की। अब हमने मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना था p + qth टर्म। अब देखें यहाँ पे अब हमने n हमारे पास अब आ जाएगा p + qth टर्म, यानी कि अब हमारे पास यहाँ n आ जाएगा p + qth टर्म, ये हमने मालूम करना है। दोबारा इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, a = p + qth टर्म इक्वल हो जाएगा इस a के प्लस, अब n की जगह क्या आएगा हमारे पास, p + q - 1 × d। ये हमने पुट कर दिया, हमने ये चीज़ मालूम करनी है। तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मैंने आपको बताया ये हमारे पास p + q - 1 प्लस p + q - 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने अभी निकाल लिया -1, यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए मैं आपको कह रहा था ना, तो a की वैल्यू कैसे आई है, a की वैल्यू ये देखो, ये जो ये वाला हिस्सा आएगा ना इस ब्रैकेट में हिस्सा, वहीं a की भी वैल्यू होगी। a की वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू, ये अब n टर्म में हमारी ये वाली फर्स्ट टर्म है, यानी कि इस हिस्से में जो भी वैल्यू आएगी वहीं a की भी होगी, यानी कि आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। बनिस्बत आप इसमें वैल्यू पुट करें और वो लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, पता नहीं क्वेश्चन का आंसर सही आएगा भी सही नहीं आएगा, लेकिन आएगा सही आंसर आएगा, लेकिन अगर आप तरीका सही रखोगे तो, यानी कि डायरेक्ट वे यही है, जो इस ब्रैकेट में वैल्यू होगी वहीं a की भी होगी। ठीक, ये देखें अब हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये -1 है ना, ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस से, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि p + q - 1 इंटू ये हो जाएगा -p + q - 1। अब ये देखें ये प्लस का है पूरा, ये पूरा माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0, यानी कि a p + q का जो आंसर आ गया वो आ गया 0। 0 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर PPSC और FPSC दोनों के पास पेपर के मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मैंने सब की अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन है उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरे फेसबुक का पेज, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश हो तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।